हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना क्यों चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और हम समझेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स फिगर से किस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेके आराम से आंसर को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल है, ठीक है, ये एक बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटा वाला सर्कल है। ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट द पॉइंट बी एंड सी, ठीक है। टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स बी एंड सी। अब क्या बोला? थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन। तो थ्रू बी मतलब बी से पास करता हुआ दो लाइन बनाया गया। बी से पास करता हुआ दो लाइन बनाया गया। ये वाला स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दो लाइन बनाया, बी से दो लाइंस बनाए ए बी डी और पी बी क्यू। तो हम ढूंढेंगे बी से दो लाइन बनाए ए बी डी, ये एक लाइन बनाया और एक लाइन क्या बनाया? पीबीक्यू, और एक लाइन क्या बनाया? पीबीक्यू। ओके, तो हमको पूछा है प्रूव दैट एसीपी, प्रूव दैट एंगल एसीपी, इस वाले एंगल को वो क्या करने के लिए बोल रहा है? प्रूव दैट एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। क्यूसीडी इस वाले एंगल से बराबर होगा, उसको प्रूफ करो, उसको प्रूफ करो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने आज तक जितना भी थ्योरम पढ़ा है सर्कल्स का, वो एक ही सर्कल के अंदर था, है ना। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। या हम लोग जो भी पढ़े थे, कॉट सबटेंस इक्वल, कॉट सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, या सबटेंडेड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। ये सब क्या था? एक सर्कल के अंदर था। अभी हमको एक एंगल प्रूफ करने के लिए दे दिया जो एक सर्कल में है, बड़े वाले सर्कल में, और दूसरा वाला क्या है? छोटे वाले सर्कल में, दो डिफरेंट सर्कल में। तो आपको यहां पर हिंट क्या लेना पड़ेगा? दोनों के बीच में कॉमन क्या है? दोनों के बीच में दो पॉइंट कॉमन है, एक बी और एक सी। अब इन दोनों पॉइंट से ही आपको हिंट लेना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट में ऐसा है कि दोनों सर्कल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए, जब ये वाला जो मैं बोला था लाइन, आपको अच्छे से समझना है क्या? थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल। थ्रू बी, थ्रू बी मतलब उस बी पॉइंट से दो लाइन पास हो रहे हैं। तो मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूं। ये पॉइंट बी है और जब बोल दे रहा है कि थ्रू बी टू लाइंस आर ड्रॉन, है ना, टू लाइन सेगमेंट्स आर ड्रॉन, तो मैं थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स बना दे रहा हूं। बी से पास करता हुआ दो लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, बी से पास करता हुआ दो लाइन सेगमेंट बना रहा हूं। तो आपको कौन सा एंगल इक्वल मिलेगा? आपको मिलेगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही मिलेगा ना, एक पॉइंट से दो लाइन पास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या मिलेगा हमको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इस क्वेश्चन का यही हिंट है। बाकी फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट यही इसका हिंट है। क्या है कि थ्रू बी टू पॉइंट टू लाइंस आर ड्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं इसको क्या मेंशन कर देता हूं? मान के चलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या रहेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब मैं देखूंगा कि जो एसीपी मेरे को निकालना है उसको मैं देखूंगा किस तरीके से निकालना है। तो देखिए, मैं बोला था आपको, आगे के वीडियोस में भी समझाया था कि जो एंगल आपको निकालना हो उस एंगल में जाके खड़े हो जाइए। वहां से आप क्या करिए? सर्कल के सरकमफेरेंस में जाइए, सर्कल के बाउंड्री में जाइए, और वहां से वापस सर्कल के बाउंड्री के ऊपर या सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर आइए। तो देखिए, मैं अभी एसीपी निकालना है, तो इस एंगल में मैं खड़ा हो गया। अब यहां से मैं कहा जाऊंगा? सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तो यहां से ऐसे गया, यहां पे पहुंचा, तो वापस से देखिए, यहां से गया, ये इस सरकमफेरेंस में पहुंच गया, ये एंगल का दूसरा वाला साइड ये सरकमफेरेंस में पहुंच गया, ठीक है। अब यहां से वापस से मेरे को सर्कल में लौटना है। तो एक लाइन ए से जा रहा है, एक लाइन ए से जा रहा है, किधर? बी पे जा रहा है, और ये वाला लाइन भी किधर जा रहा है? बी पे जा रहा है। ओके, तो कैसे जा रहा है ये? इस तरीके से, फिर इस ऐसे स्क्वीज हो जा रहा है। ओके, सो ये हम लोग इस तरीके से इधर आए, ठीक है,
एंगल से सरकमफेरेंस पे है, वापस से मेरे को सरकमफेरेंस में जाना है तो यहां जा रहा हूं, तो ये किससे बराबर हो रहा है, एसीपी किससे बराबर हो रहा है, एंगल 1 से, है ना। एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। क्योंकि इस सर्कल में ही हम गए, बड़े वाले सर्कल में गए, यहां से ऐसे गए और वहां से स्क्वीज होकर वापस से सर्कल के ऊपर आ गए, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल 1 हो गया। सिमिलरली अब हम जाएंगे छोटे वाले सर्कल पे, तो हमको ये एंगल का बात किया था, तो यहां से जाएंगे तो एंगल का एक साइड यहां पहुंच गया, एक साइड यहां पहुंच गया, और वापस से हम क्या करेंगे, मतलब एंगल से हम जा रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल से वापस से हम किस पे आ रहे हैं, एंगल पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एंगल नहीं है, हम सबटेंडेड एंगल ही में ही जा रहे हैं, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट में जा रहे हैं, तो यहां से इधर गए, यहां से ये इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, जो QCD एंगल था, QCD एंगल किससे बराबर हो गया, एंगल 2 से, QCD एंगल किससे बराबर हो गया, एंगल 2 से, ठीक है। ये रीजन क्या हो जाएगा, सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखिए, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन 1, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन 2, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 आपको क्या मिलेगा, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, ACP बराबर हो गया 1 से, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन 1 में क्या हो गया, 1 और 2 बराबर है, और इक्वेशन 2 में हो गया ACP बराबर टू एंगल 1, और ये बात इक्वेशन 3 में हो गया QCD इक्वल टू एंगल 2। तो तीनों इक्वेशन क्या बोलते हैं, ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है, और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस, बिकॉज दे आर इक्वल टू द सेम एंगल, है ना, बिकॉज दे आर इक्वल टू सेम एंगल। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या मिल जाएगा, देखिए, 1 और 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ACP इज इक्वल टू QCD, एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। तो हमारा ये यहां पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये जो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फिगर था, आज के क्वेश्चन में फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको क्या कर दिया, बहुत ही इजी कर दिया। तो आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर पूरा क्लियर करके देंगे। क्वेश्चन को समझाते समय उसमें जो जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पूरा बता के उसको क्लियर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।